कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्रीमद् भागवतम की इस कक्षा में। स्वागतम सुस्वागतम। और आज हम चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंद के 30वें अध्याय पर। तो जल्दी से हम रिकैप करते हैं, कल हमने क्या पढ़ा था। कल का जो टॉपिक था थोड़ा ज़्यादा ही डरावना हो गया था, बड़ा खौफनाक टॉपिक था। उसमें बताया था कि एक व्यक्ति जो एक आसक्त गृहस्थ होता है उसकी कैसा उसका जीवन होता है, जीते जी वो कितना परेशान रहता है। वो उन लोगों के लिए पैसा कमाता है जो लोग उसके पाप का भागीदारी भी नहीं लेते। फिर वो उन लोगों के लिए नर्क भी जाता है जिनके लिए उसने पैसा कमाया था, और वो लोग उसका साथ छोड़ देते हैं। जीवन भर वो उसी संसार में आसक्त रहता है, और अंत समय पे जब नर्क में जाता है तो उसको नाना प्रकार की यातनाएं सहन करनी पड़ती है। तो इसी श्रृंखला में आज हम पढ़ेंगे श्रीमद् भागवत तृतीय स्कंद अध्याय 30 और श्लोक संख्या 22 से हम प्रारंभ करेंगे। यहाँ पे कहा जा रहा है, अपराधी को चिलचिलाती धूप में गर्म बालू के रास्ते से होकर जाना पड़ता है, जिसके दोनों ओर दावाग्नि जलती रहती है। चलने में असमर्थता के कारण सिपाही उसकी पीठ पर कोड़े लगाते हैं और वह भूख तथा प्यास से व्याकुल हो जाता है, किंतु दुर्भाग्यवश रास्ते भर न पीने के लिए जल रहता है, न विश्राम करने के लिए कोई आश्रय मिलता है। बहुत ही बुरी हालत उसकी हो जाती है। इस प्रकार से उसको गरम गरम बालू पे चलाया जाता है, उसकी पीठ पे लगातार कोड़े बरसते हैं और चारों तरफ अग्नि लगी हुई है, और वो जो है घसीटते हुए उसको ले जाते हैं। यमराज के धाम के मार्ग पर वह थकान से गिरता पड़ता जाता है और कभी कभी अचेत हो जाता है, किंतु उसे पुनः उठने के लिए बाध्य किया जाता है। इस प्रकार उसे तेजी से यमराज के समक्ष लाया जाता है। तो ये इतना, आप सोचिए, रास्ता ही ऐसा है तो फिर अभी अंदर क्या होने वाला होगा। ये रास्ता बता रहे, अभी तो रास्ते पे ही है वो बेचारा। रास्ते में उसको वो थकान के मारे गिर जाता है और कई कई बार तो बेहोश हो जाता है। फिर उसको कोड़े मार मार के दोबारा उसको होश में लाकर फिर से उसको जबरदस्ती चलाया जाता है, और इस तरह सहना पड़ा है। 11,000 योजन की दूरी, यानी कि लगभग 7 लाख और 92,000 मील की दूरी। आप सोचिए, 7 lakhs और 92,000 माइल्स की दूरी उसको कितने समय में पार करनी है। 2 या 3 पलों में ही उसको इतनी दूरी पार करनी होती है। आप सोच सकते हैं ये कितनी तेज स्पीड से दौड़ाते हैं उसको। और वो किसी जेट में बैठ कर नहीं जाता है, उसको बकायदा चल के जाना पड़ता है। हम तो इमेजिन भी नहीं कर सकते उसको कैसे दौड़ाया जाता होगा। कितनी भयानक स्थिति है। और उसके बाद क्या होता है, फिर तुरंत उसे घोर यातना दी जाती है। पहुंचने के बाद फिर उसको जो है यातना शुरू हो जाती है, जिसे उसको सहना पड़ता है। अब वो वहां पे ये नहीं कह सकता कि क्यों पीट रहा है मुझे, क्यों मार रहे हो, हटो, हट जाओ। वहां पे कोई नहीं सुनता उसकी बात। वहां उसे जलती लकड़ियों के बीच में रख दिया जाता है और उसके अंगों में आग लगा दी जाती है। कभी कभी उसे अपना मांस स्वयं खाने के लिए बाध्य किया जाता है अथवा अन्यों द्वारा खाने दिया जाता है। तो चारों तरफ लकड़ी लगा देते हैं और उसका शरीर जलाते हैं, जिंदा उसको जलाते हैं। और सोचिए उसके हाथ का मांस जो है, उसके हाथ पैर पक रहे हैं उसमें, आग में। हमारे हाथ पर कभी जिसने कुकिंग की हो हल्का सा एक छींटा भी लग जाता है तेल का, गरम गरम तेल का, या गरम गरम पानी लग जाता है तो कितना दर्द होता है, सोचिए। और वहां पे अग्नि के ऊपर बकायदा उसके हाथ हाथ पैर पक रहे हैं और उसको मजबूर किया जाता है कि तुम खाओ अपने शरीर को। अपना ही मांस खाता है वो व्यक्ति, और दूसरे भी उसका मांस खाते हैं। नरक के कुत्तों तथा गधों द्वारा उसकी आंखें उसके जीवित रहते और देखते देखते निकाल ली जाती हैं, और उसे सांपों, बिच्छुओं, डांसों तथा अन्य काटने वाले जंतुओं से पीड़ा पहुंचाई जाती है। तो पहली बात तो ये समझने की, सब कौन बता रहा है, ये सब कपिल भगवान बता रहे हैं। तो कोई ये ना सोचे तो मनगढ़ंत बातें हैं, अरे डरा रहे हमको, आंख बंद कर लो, हम कुछ नहीं है जी, कुछ नहीं है, ये तो किसने देखा नर्क, किसने, कुछ नहीं होता जी। अरे कितना आंख बंद करोगे। स्वयं श्री भगवान ये बात बता रहे हैं, जिसने सृष्टि को बनाया है वो बता रहा है। जैसे भारत का प्रधानमंत्री अगर बताए कि तिहाड़ जेल के अंदर क्या क्या यातनाएं दी जाती हैं, तो हर व्यक्ति मानेगा उस बात को, क्योंकि प्रधानमंत्री के नियम के अनुसार ही वो सब कार्य चल रहा है। तो इसी प्रकार से भगवान कृष्ण के, या भगवान कृष्ण के जो अवतार है कपिल भगवान, इनके ही आदेशानुसार ये कार्य होते हैं। इसलिए ये जो बातें बता रहे बिल्कुल प्रामाणिक बातें हैं। इसमें ये नहीं कोई सोचने की बात है कि ये तो ऐसी पता नहीं झूठ लिखा होगा, सच लिखा होगा। बिल्कुल ये सब होता है।
क्या क्या बता रहे, कुत्ते गधे जो है उसको उसकी आंखें नोच लेते हैं, जीते जीते उसकी आंखें निकाल लेते हैं, और सांप बिच्छू उसको लगातार काट रहे हैं, डस रहे हैं, और बहुत पीड़ा उसको पहुंचाई जा रही है, बहुत जो है कष्ट हो रहा है उसको। फिर उसके अंग प्रत्यंग काट डाले जाते हैं और उसे हाथियों से चिरवा दिया जाता है। तो हाथी जो है उसको चीर देते हैं, उसके शरीर को, हाथ पैर उसके काट देते हैं। काटने का भी तरीका आपको पता ही है, कुल्हाड़ियों से काटते हैं हाथों को पैरों को, और बहुत उसको पीड़ा हो रही है। उसे पर्वत की चोटियों से नीचे गिराया जाता है और फिर जल में या गुफा में बंदी बना लिया जाता है। तो ये जो यातना देह होते हैं ये स्पेशली डिज़ाइन किए जाते हैं यातना देने के लिए। जो शरीर वहाँ मिलते हैं नरक में, वो कुछ इस तरह से होते हैं, जैसे च्युइंगम हम चबाते हैं ना, तो उसको हम एक की दो कर देते हैं तोड़ के, तो वापस जो है वो वापस भी चिपक जाती है, दोबारा से एक हो जाती है। करते हैं ना मुंह में, कई कई बार चबाते चबाते दो बना लेते हैं, कभी तीन बना लेते हैं, फिर वापस एक हो जाता है। तो ये यातना देह कैसे होते हैं, आपने सिर भी काट दिया ना उसका, तो बस तड़पेगा, वो तड़पेगा, तड़पते तड़पते फिर से उसका सिर जुड़ जाएगा, फिर से उसको काटो, फिर से तड़पेगा, फिर उसको जुड़ जाएगा, ऐसा होता है। तो ये हाथियों से कुचले जा रहे हैं, चीरे जा रहे हैं, चोटियों से गिराया जा रहा है, फिर एक गुफा के अंदर उसको बंदी बना लेते हैं। जिन पुरुषों तथा स्त्रियों का जीवन अवैध यौनाचार में बीतता है, अब ध्यान से सुनिए, वो लोग जो ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के चक्कर में रहते हैं, या स्त्रियां अपने अपने पति के अलावा पर पुरुष के साथ में संबंध रखते हैं, या पुरुष अपनी स्त्री के अलावा किसी पर स्त्री से संबंध रखते हैं, ये शादी के बिना ही ऐसे ही रहते हैं। तो देखिए क्या बताया जा रहा है, जिन पुरुषों तथा स्त्रियों का जीवन अवैध यौनाचार में बीतता है, उन्हें तामिस्त्र, अंध तामिस्त्र तथा रौरव नामक नरकों में नाना प्रकार की यातनाएं दी जाती हैं। तो तीन नरकों का है नाम बताया है, एक तो तामिस्त्र, दूसरा अंध तामिस्त्र, और तीसरा रौरव नाम का नरक है। तो हमें ये समझना है कि ये कार्य अच्छा नहीं है। भले ही हमारी सुप्रीम कोर्ट ने आज इस बात को सैंक्शन कर दिया है कि लड़के लड़की जो है शादी से पहले साथ रह सकते हैं, पर ये हमारे शास्त्रों के द्वारा कभी भी स्वीकृत बात नहीं है। इसके लिए हमें यातनाएं भोगनी पड़ेंगी, इस पाप कर्म का हमको नतीजा भुगतना पड़ेगा। जो पुरुष लोग जो बिल्कुल खुले बैल की तरह घूमते हैं और किसी भी स्त्री के साथ कुछ दुष्कर्म करते हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा यातनाएं पहुंचाई जाएंगी। कई लोग कहते हैं कि प्रभु जी इसमें बुराई क्या है, मुझे कोई समस्या नहीं और उनको कोई समस्या नहीं, तो फिर आपको क्या समस्या हो रही है। एक तो हो गया चलो किसी की इच्छा के बिना ये कार्य करना, जब हम दोनों ही इस कार्य को करना चाहते हैं तो फिर आपको क्या समस्या है। तो देखो समस्या इस बात की है कि ये कार्य जो है ये पाप कर्म है, ये शास्त्रों के द्वारा वर्जित है। इस कार्य के लिए हमको ये शक्ति नहीं दी गई थी, ये शक्ति हमें मिली थी ताकि हम संतान उत्पत्ति कर सके और मरने से पहले हम आगे संसार में किसी को एक चलाने के लिए, संसार को आगे बढ़ाने के लिए एक संतान देकर जाएं। इसको सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कहते हैं। कई प्रकार की रिस्पॉन्सिबिलिटीज आएंगी, भागवत में बताया जाएगा, उसमें एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो उसके तहत ये आता है कि जब व्यक्ति जाए संसार से तो पीछे एक पुत्र छोड़ के जाए या पुत्री छोड़कर जाए और वो जो है संसार को ऐसे चलाते रहें। तो उस कार्य के लिए हमको ये जो है चीज़ मिली थी, और इसको हम इस तरह से मिसयूज करेंगे तो फिर इसका यही परिणाम होगा जैसे यहाँ बताया जा रहा है। तो ये नारकी जीवन के अंदर जो है हमको बिल्कुल भुगतना ही पड़ेगा, इससे हम बच नहीं सकते हैं। कपिल मुनि ने आगे कहा, हे माता, कभी कभी यह कहा जाता है कि इसी लोक में हम नरक अथवा स्वर्ग का अनुभव करते हैं। ये देखो कपिल भगवान को भी पता है ऐसे लोग यहाँ पे रहते हैं, बहुत आपको मिलेंगे, कहेंगे अरे सब यहीं पर है। अभी जैसे इधर भी मंदिर में एक आते हैं, उनको जब बताओ इस तरह की बातें, वो कहते हैं कुछ नहीं है प्रभु जी, कोई नरक स्वर्ग कुछ नहीं होता, इसी संसार में सब कुछ है। तो ये देखो यहाँ पे क्या बता रहे हैं, क्योंकि कभी कभी इस लोक में भी नारकीय यातनाएं दिखाई पड़ती हैं। तो हम देखते हैं कई कई व्यक्ति इसी जीवन में भी नरक का जीवन अनुभव करते हैं। जैसे जो बूढ़े माँ बाप होते हैं जिन्होंने जीवन भर केवल इंद्र तृप्ति करी होती है, तो उनके बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो वो उनको नरक दिखाते हैं। एक कार्यक्रम आ रहा था टीवी पे, उसमें एक संस्था के बारे में वो बता रहे थे। तो वो संस्था क्या करती है, ऐसे बूढ़े बूढ़ियों को ढूंढ ढूंढ के वो इकट्ठा करते हैं, अपनी संस्था में उनको भर्ती करते हैं, जिनके बच्चे उन्हें शारीरिक प्रताड़नाएं देते हैं या मानसिक कष्ट देते हैं। तो वो बता रहे थे एक औरत जो है उसको उसके बेटे ने लगभग 10 साल से बाथरूम में बंद कर रखा था, और बस खाने के लिए कभी कुछ अंदर डालता था, वो बाथरूम से बाहर ही नहीं निकलने देता था। और वो औरत जब निकली थी बाहर निकली थी, तो बताते उसका जो वजन था केवल 12 किलो रह गया था।
अब सोचिए 12 किलो की वो हड्डियों का ढांचा ही था वो, फिर उसको लाकर उन्होंने अपनी सोसाइटी में उसको ठीक किया। तो ऐसे जो बहुत सारे ऐसे आजकल हमें सुनने को मिलते हैं कि कोई पिता को जो है प्रताड़ना देता है, कोई उनको जो बिल्कुल नौकर की तरह उनसे काम करवाते हैं। तो इस प्रकार की जो यातनाएं हैं ये भी कपिल भगवान कह रहे हैं ये नारकीय प्रतीत होती हैं। मगर हम समझ सकते हैं कि जब इस संसार के अंदर इतना कष्ट हमें झेलना पड़ता है तो जो वास्तविक नरक होगा वहां पे क्या होता होगा उसको जो है हम यहीं से अंदाजा लगा सकते हैं। आगे कह रहे इस शरीर को त्यागने के पश्चात वह व्यक्ति जो पाप कर्मों द्वारा अपना तथा अपने परिवार के सदस्यों का पालन पोषण करता है नारकीय जीवन बिताता है और उसके साथ उसके परिवार वाले भी। तो इस शरीर को त्यागने के बाद जो पाप कर्मों के द्वारा अपने परिवार के सदस्यों को जिसने पालन पोषण किया है, देखिए बहुत समझने की बात है, बार बार इस बात को बताया जा रहा है। हम तो कहते हैं ना कि प्रभु जी किस लिए कर रहे हैं, हम तो अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं ना, मेरे बच्चे पढ़ जाए लिख जाए उनका कुछ भविष्य अच्छा हो जाए, इसके लिए तो मैं झूठ बोल रहा हूँ, इसके लिए तो चोरी कर रहा हूँ, इसके लिए तो सारे करप्शन कर रहा हूँ, मैं अपने लिए थोड़ा ना कर रहा हूँ। अरे तो तुम अपने लिए नहीं कर रहे हो, अपने बच्चों के लिए कर रहे हो, तो क्या महान बन गए इस बात से? बिल्कुल तुम महान नहीं बने। तुम अपनों के लिए कर रहे हो चाहे अपने लिए कर रहे हो, कार्य अगर तुम गलत कर रहे हो तो उसका नतीजा यही होगा। और यहाँ पे बताया जा रहा है जिन बच्चों का पालन पोषण इस प्रकार से पाप की कमाई से किया गया है वो भी नहीं बचेंगे, उन्हें भी नरक जाना पड़ेगा। ये देखो एक ग्रंथ साहब जी के अंदर बहुत अच्छा एक श्लोक आया है, एक वाणी आई है, वो कहते हैं उसमें उसमें ऐसा कुछ बताते हैं कि जो मछली खाते हैं, मांस मछली खात जो सुरापान ते हेत ते नर के जात है माता पिता समेत। जो व्यक्ति मांस मछली खाता है, शराब पीता है, सुरापान से हेत, जिसको बहुत प्रिय है ये सब चीजें, वो अपने माता पिता को भी अपने साथ नरक ले जाता है। तो कोई ये ना सोचे कि प्रभु जी हम तो भक्ति करते हैं ना, अब हमारे परिवार वालों को थोड़ा ना हम बदल सकते हैं, हम क्या करें, उनको थोड़ा ना मना कर सकते हैं। मैं तो माला करती हूँ, मेरे घर में नॉनवेज चलता है तो मैं उनके लिए बना देती हूँ, पर मैं नहीं खाती हूँ। अरे देखो सब कुछ इंटर रिलेटेड होता है। जैसे कोई व्यक्ति किसी स्त्री से शादी करता है या कोई स्त्री किसी पुरुष से शादी करती है तो हमारा सब कुछ जो है सम्मिलित हो जाता है। और शास्त्र कहते हैं स्त्री जो भी पाप कर्म करती है उसका आधा भाग उसके पति को झेलना पड़ता है। अगर पति बहुत भक्ति कर रहा है, भजन कर रहा है, और स्त्री पाप कर्म कर रही है, उसकी पत्नी बहुत पाप कर रही है, तो पति कितना भी भजन भक्ति करे उसकी पत्नी के द्वारा किया हुआ पाप कर्म का आधा भाग उसको झेलना ही पड़ेगा, उसको उस औरत के लिए नरक जाना ही पड़ेगा। क्योंकि स्त्री को पराधीन बताया शास्त्रों में, पति जैसे चाहे स्त्री को अपने हिसाब से, कहते हैं ना कि पति के रंग में रंग जाती है लड़की, जब किसी दूसरे घर में जाती है, पराए घर में, तो उसके हिसाब से वो ढल जाती है। तो अगर आपका फर्ज है, पति क्यों बने आप? भागवत में लिखा हुआ है पुरुष ना सस्याद, पितृ ना सस्याद, मातृ ना सस्याद, गुरु ना सस्याद। उस व्यक्ति को गुरु नहीं बनना चाहिए जो अपने शिष्य का सुधार ना कर सके। उस आदमी को पिता नहीं बनना चाहिए जो अपने पुत्र का सुधार ना कर सके। उस औरत को माँ नहीं बनना चाहिए जो अपनी संतान का सुधार ना कर सके। और उस व्यक्ति को शादी नहीं करनी चाहिए जो अपने पार्टनर का सुधार ना कर सके, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो। तो इसका बिल्कुल फर्क पड़ता है। और शास्त्रों में यह भी आया है कि पति अगर कुछ पुण्य कर्म करता है तो उसका आधा भाग उसकी पत्नी ले जाती है। ये छूट पत्नियों को, स्त्रियों को इसलिए दी गई है शास्त्रों में क्योंकि स्त्री जो है वो बहुत सेवा करती है, वो पराये घर से आती है और शारीरिक रूप से इतना सेवा करती है, पति की सेवा करती है, घर वालों की सेवा करती है। तो शास्त्रों ने उसको छूट दी हुई है कि तुम इतना काम करती हो, तुमको घर में इतना काम रहता है, तुम्हें भजन भक्ति का समय तो इतना नहीं मिलता होगा, तो तुम्हारा पति जो भी भजन करेगा उसका आधा भाग तुम्हें बाय डिफॉल्ट मिल जाएगा। पर ये उन पत्नियों को मिलता है जो पति परायणा होती हैं, जो पति की सेवा करती हैं, जो पति के सिर पे नाचने वाली आजकल होती हैं, वो उंगली पे घुमाती है, इशारों पे नचाती हैं पति को। ऐसी स्त्रियों के साथ ये नहीं, जो पति परायणा होंगी। पति भी भक्त होना चाहिए। पति ही अगर मांस खाने वाला और शराब पीने वाला है तो बेचारी पत्नी भी क्या करेगी। तो आइडियल जो वैदिक स्टैंडर्ड था, प्रभुपाद जी कहते थे वैदिक स्टैंडर्ड इज दैट वाइफ शुड बी द मेड सर्वेंट ऑफ हस्बैंड एंड हस्बैंड शुड बी द सर्वेंट ऑफ कृष्णा। पत्नी जो है वो पति की दासी के समान रहे और पति भगवान के दास के समान रहे। तो ये जो है आइडियल स्टैंडर्ड है। तो जब भक्त पत्नी होगी तो पुरुष ये थोड़ा ना सोचेगा इसका मैं भोग करूं। अरे वो कृष्ण की दासी है, वो कृष्ण की सेवा के लिए आई है,
वो तो कृष्ण की गोपी है। इस भाव से जब पति अपनी पत्नी के साथ रहता है तो वो आइडियल जो है अच्छा गृहस्थ जीवन होता है। पर यहाँ पे जिस व्यक्ति की बात की जा रही है वो तो आसक्त गृहस्थ की बात की जा रही है, जो संसार में आसक्त है, पाप कर्म कर रहा है। तो उसके बारे में बताया, उसके परिवार के लोग भी उसके पीछे पीछे उनको भी आना पड़ता है, ऐसा यहाँ पे बताया जा रहा है। इस शरीर को त्याग कर वह अकेला नरक के अंधतम भागों में जाता है और अन्य जीवों के साथ ईर्ष्या करके उसने जो धन कमाया था वही पाथे के रूप में उसके साथ जाता है। तो जितने भी उसने गलत कर्म किए थे, ईर्ष्या द्वेष किए थे और पाप कमाया था, वो सारा का उसको हिसाब देना पड़ेगा। यहाँ पे उसका अब बुरा हाल होगा। नरक के अंदर अंधतम भागों में जाएगा, जो बिल्कुल अंधेरे काल कोठरी के अंदर। अंधेरे में वैसे ही इतना डर लगता है, ऊपर से उस अंधेरे में सोचो सांप बिच्छू घूम रहे हैं फर्श पर कितना, और बार बार काट रहे, और बताया नहीं जा सकता क्या उसको यातनाएं मिलती हैं। और स्त्रियां भी ये ना सोचे कि हम जो हैं, हमारे कुछ शास्त्रों में इतना हीन बताया है, स्त्री ये नहीं कर सकती, स्त्री बाहर नहीं घूम सकती। अरे आपके लिए तो शास्त्रों में इतना सारा सहूलियत दे रखा है। देखो ना, पति भक्ति करेगा और आपको 50% बाय डिफॉल्ट मिल जाएगा। कितनी कितनी अच्छी बात है। माताएं 16 माला अपनी करें और पति की भी 8 माला ले ले अपने प्रभु जी की भी। तो एक प्रकार से देखा जाए तो पुरुष को 32 माला करनी चाहिए, 16 अपनी 16 अपनी पत्नी की। और कोई ये नहीं कह सकता प्रभु जी मेरी इच्छा नहीं है अपनी पत्नी को देने की, तो मैं मना कर देता हूँ भगवान को। आपको देना ही पड़ेगा, क्योंकि आप उनकी सेवा स्वीकार कर रहे हैं, वो सेवा कर रही है आपकी। तो स्त्रियों के लिए बहुत सहूलियत दे रखी है शास्त्रों में। ये बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए कि हमारे शास्त्र भेदभाव करते हैं। हम तो स्त्री को माँ के रूप में देखते हैं। हमारी माँ दुर्गा माता है और सरस्वती माता है, जितनी भी माताएं ये हैं ये सब स्त्री ही तो हैं। तो कौन कहता है कि स्त्रियों को सनातन धर्म में, अरे जो हिजाब पहना के रखते हैं उनको बुरखे में रखते हैं, मुंह भी नहीं खुलना चाहिए है, केवल जीवन में 5 ही पुरुषों से वो बातें कर सकती हैं। एक तो अपने पति से, दूसरा अपने पुत्र से, तीसरा अपने पिता से, चौथा अपने भाई से और 5वां अपने ससुर से। बस इन 5 पुरुषों के अलावा किसी बात तक नहीं कर सकती वो। सीधा उसको चाबुक लगते हैं। उस धर्म के अंदर जाकर तो आप बोल नहीं सकते, वहां तो कुछ बोलने नहीं दिया जाता। कुछ बोलोगे तो सीधा गला ही उड़ा देंगे। यहाँ पे आप बड़ी बड़ी बातें करते हो। पीछे एक मंदिर के अंदर अगर स्त्रियों का जाना वर्जित कर दिया तो उस औरत ने इतना बड़ा हंगामा कर दिया। दुनिया के कितने सारे ऐसे ये हैं मस्जिदें हैं जहाँ पर स्त्रियों को जाना अलाउड है, बताइए। तो वहां पे आप कुछ बोल नहीं सकते यहाँ पे। और देखो उसके पीछे भी कारण था। शनि मंदिर में स्त्रियों का क्या मतलब है बताइए? हनुमान जी के मंदिर में स्त्रियों का क्या मतलब है? ये ब्रह्मचारी हैं। ब्रह्मचारी जो होते हैं, नैष्टिक ब्रह्मचारी जो होते हैं, उनके लिए शास्त्रों में वर्जित होता है स्त्री का मुख भी देखना। जो सबसे स्ट्रिक्ट ब्रह्मचारी होते हैं वो किसी स्त्री का चेहरा भी नहीं देखते। वो क्यों नहीं देखते? वो ये नहीं कि स्त्रियों से घृणा करते हैं, वो स्त्रियों से घृणा नहीं करते क्योंकि वो भी तो एक स्त्री से ही आए ना। माँ से तो, माँ के पेट से तो सब हम जन्मे हैं। तो हम स्त्री से घृणा करने की तो बात हो ही नहीं सकती। वो इसलिए ऐसा होता है क्योंकि स्त्री को जो है अग्नि के समान बताया है शास्त्रों में, और पुरुष को मक्खन के समान बताया है। चाहे पुरुष कितना भी उम्र का हो, स्त्री कितनी भी उम्र की हो, स्त्री अग्नि और पुरुष मक्खन ही रहते हैं। इन दोनों का जब संयोग होता है, जब भी स्त्री किसी पुरुष के निकट आती है तो मक्खन पिघलता ही पिघलता है। इसीलिए जो ब्रह्मचारी होते, स्ट्रिक्ट ब्रह्मचारी होते, वो स्त्रियों का मुख दर्शन भी नहीं करते, वो दूर रहते हैं उनसे, उनको माँ की भावना रखते हैं। तो इसलिए बोला जाता है भाई आप उनको क्यों स्पर्श कर रहे हो जाके? ये जो हनुमान जी के मंदिर में वो सिंदूर जो है रगड़ती है हनुमान जी को, स्त्रियों को नहीं करना चाहिए स्पर्श। हमारे उधमपुर के मंदिर में जो राम दरबार है, सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी हैं, तो वहाँ पे जब श्रृंगार करने के लिए कोई माता जाती है तो वो सीताराम लक्ष्मण जी का श्रृंगार करती है, हनुमान जी का नहीं करती। हनुमान जी के लिए कोई प्रभु जी जाते हैं अलग से। तो इसलिए ये मना किया गया कि मंदिर में आप क्यों जाते हो? आपको इतने सारे दुनिया के हजारों मंदिर है, पर आपको उसी मंदिर में क्यों घुसना है? इतनी भजन भक्ति वाली अगर वो माता होती तो फिर वो दूसरे मंदिर चली जाती। ये सब पॉलिटिकल एजेंडा है, इसको समझिए। ये हमारे नेता भी जो पीछे गए थे, जिन्होंने 70 साल तक राज किया भारत पर, ये भी बेचारे बीमारी थे। इन्होंने हमारे धर्म को बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। हमें बांट दिया आपस में, इनको दलितों को अलग कर दिया, ब्राह्मणों को अलग कर दिया, सिखों को भी भड़का दिया। सिख भी तो सनातन धर्म से आए हैं, ये भी तो हमारे भाई हैं। सबको अलग अलग कर दिया, उन्होंने बांट दिया। जैन अलग कर दिए, और अभी भी अंदर भी ये लोग जो है स्त्रियों को भड़का रहे हैं कि देखो तुम्हारे धर्म में ऐसा होता है। वो बेचारी भोली वाली माता वो रिवोल्ट कर रही है, रेवोल्यूशन कर रही है, और टीवी पे ऐसा ऐसा बोल रही है। ये सब बातों को समझना है।
क्या ये सब गड़बड़ चल रही है। तो हमारे शास्त्रों में कभी भी कोई भी गलती हो ही नहीं सकती, किसी भी पॉइंट पे कुछ भी गलत हो ही नहीं सकता, इस बात को समझना है। और यहाँ भागवत के अंदर बताया है कि स्त्री को भी आना पड़ता है नरक में, अगर उसने भी पाप की कमाई से ही अपने पति को उकसाया है कि आप देखो जी, वो देखो शर्मा जी जो हैं वो 2 नंबर की कमाई करते हैं, वर्मा जी 2 नंबर की कमाई करते हैं, खन्ना जी 2 नंबर की कमाई करते हैं, आप क्यों नहीं करते हो, आप क्यों ऐसे सत्यवादी बने हुए हो, पैसे कमाओ और हमें खिलाओ। तो वो सारा खाया पिया उसका निकलता है, फिर नरक में अपने पति के पीछे पीछे उसको भी जाना पड़ता है। इस प्रकार भगवान की व्यवस्था से परिवार का पोषण करता अपने पाप कर्मों को भोगने के लिए नारकीय अवस्था में रखा जाता है, मानो उसकी सारी संपत्ति लुट गई हो। तो उसका सब कुछ लुट जाता है, नरक में उसको यातनाएं भोगनी पड़ती हैं जब। अतः देखो, अतः बोल रहे हैं, देयरफॉर, इसलिए, अतः अतः जो व्यक्ति केवल कुत्सित साधनों से अपने परिवार तथा कुटुंबियों का पालन करने के लिए ललायत रहता है, वह निश्चय ही अंधतामिस्र नामक गहनतम नरक में जाता है। इसको समझिए, अधर्म की कमाई जो है, पाप की कमाई जो है, ये कभी भी हमारे काम नहीं आती है। ये इस जीवन में भी काम नहीं आएगी और मरने के बाद भी नरक ले जाएगी। जैसे कोई व्यक्ति हजारों करोड़ों लाखों रुपए कमा लेता है अधर्म की कमाई से, पाप की कमाई से, और हम कहते प्रभु जी देखिए हम तो भक्ति करने वाले लोग हैं, हम तो इतने सदाचारी लोग हैं, हम तो इतने सत्यवादी लोग हैं, हम तो अच्छे लोग हैं, लेकिन हमारा कैसा शोषण हो रहा है समाज में। देखो आज के समय पे जो अच्छे तरीके से सीधे रास्ते से जो चलता है, उस व्यक्ति का तो कभी भी उद्धार हो ही नहीं सकता, उसके तो प्रमोशन ही नहीं हो सकते। और वो देखो, वो मेरा कुलीग है, मेरे सामने वो बॉस की चापलूसी करके और उल्टे पुल्टे काम करके देखो कितनी पोस्ट ऊपर पहुंच गया। या बिजनेसमैन कहेगा देखो वो बिजनेस पार्टनर मेरा, उसने देखो ऐसे तिगड़म लगाए, चक्रियां घुमाई, 2 नंबर 3 नंबर काम किए और आज वो देखो कितना पैसा कमा रहा है। तो हमें ये समझना है, वो जितना भी पैसा कमा रहे हैं ना, वो कहाँ निकलेगा, वो एक साथ निकल जाएगा। एक ऑक्सीजन मास्क लगेगा नाक के ऊपर और 1 घंटे का उसका सीधा 50,000 रुपए का बिल बनेगा। यही तो होता है, पाप की कमाई करने वालों का पैसा यही निकलता है। या तो उनके जीवन में कुछ बहुत बुरा हो जाता है या उनका कुछ लुट जाता है। एक व्यक्ति के बारे में पढ़ रहे थे, ये सत्य घटना है। उसने एक व्यक्ति का एक बच्चे का किडनैप किया, वो खुद बता रहा था। तो जब बच्चे का किडनैप किया तो फिरौती उसने मांगी कि मुझे 2 लाख रुपए चाहिए तो मैं आपका बच्चा वापस करूंगा। तो 2 लाख रुपए उसको जब देने की बारी आई तो उन लोगों ने, वो बेचारे भी सीधे साधे डर गए थे, तो 2 लाख रुपए जहां तहां से करके उसको देने के लिए आए। तो उसका बच्चा जैसे ही उसने छोड़ा, 2 लाख रुपए ब्रीफ केस के अंदर, अब गाड़ी के अंदर बैठा घर जा रहा है, सोच रहा है इस पैसे से ये करूंगा, इस पैसे से वो करूंगा, सो करूंगा, बहुत सारे उसने प्लान बनाए। घर जाके उसको पता लगा कि उसका बेटा जो है एक एक्सीडेंट में बहुत ज़्यादा जख्मी हो गया, उसका खुद का बेटा, और उसका इलाज कराने के लिए अब उसको हॉस्पिटल में एडमिट कर रहा है। वो वहाँ पे जा रहा है, उसके सिर में से खून निकल रहा है, बहुत बुरी तरह उसको चोट लगी हुई थी। तो वो कहता है मेरे 2 लाख के 2 लाख रुपए उस बच्चे के इलाज में चले गए और बच्चा भी नहीं बचा। इस तरह से पाप की कमाई निकलती है। तो कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि देखो ये गलत तरीके से पैसा कमा रहे हैं और कितना कितना फ्लरिश कर रहे हैं, कितनी बड़ी कोठी बना ली, कितनी बड़ी गाड़ी खड़ी कर ली। अरे इस जीवन में भी उसको कोई सुख नहीं होगा और मरने के बाद भी देखो यहाँ बताया जा रहा है कि जो व्यक्ति केवल गलत साधनों से अपने परिवार तथा कुटुंबियों का पालन करने के लिए ललायत रहता है, वह निश्चित ही अंधतामिश्र नरक के गहनतम नरक में जाएगा। उसको इस नरक के अंदर भी जाना पड़ेगा, ये भी उसके लिए सजा है। जीते जी भी दुखी और मरने के बाद भी दुखी, दुख अंधकार ही होगा उसके जीवन में। तो इसलिए कभी भी हमारे दिमाग में ये वाला डाउट नहीं आना चाहिए, क्या फायदा राजा हरिश्चंद्र बन के, क्या फायदा सीधे रास्ते पर चल के। तो ये फायदा जो है ये बाद में दिखाई देगा। आगे कह रहे, समस्त कष्टकर नारकीय परिस्थितियों से तथा मनुष्य जन्म के पूर्व पशु जीवन के निम्नतम रूपों को क्रमशः पार करते हुए और इस प्रकार अपने पापों को भोगते हुए वह इस पृथ्वी पर मनुष्य के रूप में पुनः जन्म लेता है। तो हजारों साल तक उसको इसी प्रकार की यातनाएं मिलती हैं। मांस खाता है तो उसको भी यमराज की कढ़ाई में उबलना पड़ता है,
और चोरी की कमाई तो पेट के अंदर सलाखें डाल के उसकी चोरी की कमाई निकाली जाती है। और जो अवैध स्त्री पुरुष का संग करते हैं उनकी जनेंद्रियों को जलाया जाता है और बहुत यातनाएं उनको दी जाती है। अगर पुरुष है तो लोहे की स्त्री से उसको आलिंगन कराया जाता है, जल रही होती है वो लोहे की स्त्री, तप रही होती है बिल्कुल लाल, रेड हॉट। और अगर स्त्री है तो लोहे के पुरुष से उसको आलिंगन कराया जाता है, उससे गले लगती है वो। तो इस प्रकार से बहुत कष्ट पाने के बाद में क्या होता है, फिर से पृथ्वी के ऊपर मनुष्य के रूप में उसको जन्म मिलता है क्रमशः। पहले तो पशु जीवन मिलेगा, कहते हैं ना 84 लाख जीवन के बाद में मनुष्य जीवन मिला है। इस बात को हम समझ नहीं पाते, हम क्या गवा रहे हैं। हमारे पास इतना बहुमूल्य मनुष्य जन्म है। मनुष्य जन्म दुर्लभ अति, होत न बारंबार, तरुवर सो पत्ता गिरे, बहुरी न लागे डार। कि जो मनुष्य जन्म है ये बार बार नहीं होता। जैसे एक पेड़ के ऊपर से अगर पत्ता गिर जाए तो दुनिया का कोई भी व्यक्ति उस पत्ते को वापस उस पेड़ की डाल पे नहीं लगा सकता। कितने भी बड़े से बड़ा साइंटिस्ट भी क्यों ना हो, वो भी उस पत्ते को वापस नहीं चिपका सकता। लगा सकता है तो बताइए, कोई नहीं लगा सकता उसको, वो गिर गया तो गिर गया। इसी प्रकार से एक बार ये मनुष्य शरीर छूट गया ना, फिर उसके बाद ये वापस नहीं मिलेगा। मनुष्य जन्म अभी तो हम खाने पीने में गवा रहे हैं, इन चीज़ों में गवा रहे हैं, लेकिन ये जो है दोबारा नहीं मिलेगा। एक बार छूट जाएगा फिर नरक में जाएंगे, उसके बाद फिर कुत्ता, बिल्ली, सांप, छिपकली, केकड़ा, गेंडा, बिच्छू, ऐसे करते करते 84 लाख योनियां पार करनी है। 84 लाख तो योनियां हैं, और एक योनि में कम से कम 5-7 साल तो रहना ही पड़ेगा ना। और पेड़ की योनि मिल गई तो 100, 150, 200 साल तक भी रहना पड़ सकता है। कहीं कहीं योनि और भी लंबी होती है, कछुए की योनि और भी लंबी होती है। तो ऐसे करते करते कितने करोड़ों अरबों साल तक यातनाएं सहन करनी पड़ेंगी पशु जीवन की। और ये सब होगा नरक में जाने के बाद। पहले नरक का अलग यातना सहन करना, फिर जो है ये पशु योनि अलग से सहन करना इसको पड़ेगा, और तब कहीं जाकर मनुष्य रूप में पुनः जन्म लेता है। तो हम सोच सकते हैं कि ये जो अभी हम मनुष्य बने हुए, इसके पीछे हमने कितनी मेहनत की है, कितना इंतजार किया है। एक बार एक महाराज जी कथा सुना रहे थे, जस्ट एक एनालॉजी है। एक व्यक्ति जो है वो, उसकी आंखों पर पट्टी बांध दी गई और पट्टी बांधकर उसको एक हॉल के अंदर डाल दिया। तो वो हॉल कैसा है, वो हॉल गोल है, बिल्कुल सर्कुलर है, ठीक है। और अंदर से बिल्कुल खाली है, चारों तरफ दीवार है उसके, और जो दीवार है उस पे केवल एक ही दरवाजा है। मतलब उसमें 84 लाख दरवाजे मान लीजिए। एक ऐसे वो एक हॉल के अंदर है, वो पूरा गोलाकार में हॉल है, और अंदर से बिल्कुल खाली है, और चारों तरफ जो दीवार लगी हुई है उसमें 84 लाख दरवाजे हैं। अब इन 84 लाख दरवाजों में से सारे के सारे दरवाजे में ताला लगा हुआ है, बंद है वो। केवल एक दरवाजा खुला है और उस व्यक्ति की आंखों पे पट्टी है, ठीक है। तो जैसे ही वो ढूंढने लगा बाहर जाने का रास्ता, अंदर तो आ गया, बाहर जाने के लिए वो एक जो है दीवार पर उसका हाथ लगा, तो वो समझ गया यहीं ये दरवाजा, तो दरवाजे पे ताला लगा हुआ था। फिर हाथ लगा लगा के देख रहा है तो अगले दरवाजे पे भी ताला। ऐसे करते करते जो है सारे दरवाजों को वो चेक कर रहा है। तो 84 लाख दरवाजे उसने पार किए ऐसी देखते देखते। और जैसे ही खुले वाले दरवाजे के पास वो आया तो क्या हुआ, उसको खुजली हो गई और उसको खुजाने लगा, और खुजाने के चक्कर में वो दरवाजा निकल गया, फिर से जो है ताले वाला दरवाजा, दोबारा 84 लाख। तो इसी प्रकार हमारी स्थिति है। जब पशु जीवन में या पक्षियों के जीवन में उसमें रहते तो बहुत कष्ट का अनुभव करते हैं। तब हम समझ तो सकते नहीं, चेतना इतनी विकसित नहीं होती, पर आत्मा तो सोचती है ना कि कब मनुष्य जीवन मिलेगा और मैं पार लग जाऊंगा, कब मुझे मनुष्य जीवन मिलेगा, कब मनुष्य जीवन मिलेगा और मैं पार लग जाऊंगा। और जैसे ही मनुष्य जीवन मिलता है तो हमें खुजली हो जाती है, नाना प्रकार की खुजलियां हैं। पैसा कमाने की खुजली हो जाती है, अच्छी भोग करने की खुजली हो जाती है, खूब भोग करना, स्त्री है तो पुरुष का भोग करना, पुरुष है तो स्त्री का भोग करना, और बढ़िया बढ़िया खाने की बीमारी लग जाती है। कई लोग खाने के लिए जीते हैं, बड़े बड़े होटल रेस्टोरेंट खोलेंगे, कईयों को बड़ा बड़ा घर बनाने की खुजली लग जाती है, कोई प्रॉपर्टी डीलिंग करने लगता है, कोई डॉक्टर बन जाता है, कोई इंजीनियर बन जाता है, कोई लॉयर बन जाता है, कोई जज बन जाता है। तो इस प्रकार से ये फिर जब खुजली मिटती है, खुजाते खुजाते फिर जब मनुष्य जीवन छूट जाता है, फिर से पशु जीवन, फिर 84 लाख का चक्कर। तो इस बात को हमें समझना है। महाराज जी एक भजन सुनाते हैं,
विषयों के राही अब रुक जा, चोला मिला तुझे इंसान का, इसी में मिलेगा तुझे बावरे, छुपा हुआ राज भगवान का। कीमत इस चोले की तूने खाने में खोई है, कभी सत्संग साबुन से मन मैल न धोई है, पल्ला पकड़ लेना दान रे अर्जुन के रथवान का, इसी में मिलेगा तुझे बावरे, छुपा हुआ राज भगवान का। ऐ राही संभल जा अब, ये दुनिया फानी है, संसार में रह जाती कर्मों की कहानी है, विषयों का पर्दा लपेट कर बना है तो रूप शैतान का, इसी में मिलेगा तुझे बावरे, छुपा हुआ राज भगवान का। विषयों के राही अब रुक जा, चोला मिला तुझे इंसान का। तो कह रहे विषयों के राही अब तो रुक जा, स्टॉप प्लीज स्टॉप नाउ। साधु लोग पता है लाल रंग का कपड़ा क्यों पहनते हैं? लाल रंग जो होता है उसका मतलब होता है स्टॉप, रुक जाओ। तो साधु सबको सावधान करते हैं, कपड़े मात्र से वो लोगों को सावधान करते हैं, रुक जाओ विषयों के राहियों, विषय विकारों में तुम पड़े हो, संसार के अंदर इतने तुम भोग रहे हो, अब तो रुक जाओ, प्लीज स्टॉप। हैं विषयों के राही अब रुक जा। कोई कहेगा क्यों रुक जाऊं भाई? क्योंकि चोला मिला तुझे इंसान का। मूर्ख तू समझ नहीं पा रहा है, तुझे ये मनुष्य जन्म मिला है, ये बहुत मुश्किल से मिलता है, इसी में मिलेगा तुझे बावरे, छुपा हुआ राज भगवान का। भगवान के बारे में तुम केवल इसी जीवन में समझ सकते हो। 84 लाख योनियों में कोई भी योनि नहीं समझ पाती इस बात को। तो ये बात जो है साधु समझाते, संत समझाते हैं हमको, पर हमारा तो दिमाग खराब है। हम कहते हैं हम नहीं रुकेंगे, हम ग्रीन सिग्नल पे ही रहते हैं। तो आगे कहते कीमत इस चोले की तूने खाने में कोई है, कभी सत्संग साबुन से मन मैल न धोई है। शरीर की मैल तो तूने बहुत धोई, खूब साबुन खरीदे, पर मन मैल धोने के लिए तो सत्संग रूपी साबुन चाहिए था ना। ये भागवत श्रवण, गीता श्रवण, हरि नाम का जाप करना, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र का जाप करना था। इससे जो है तेरे मन की मैल धुलती। पर तूने क्या किया? विषयों का पर्दा लपेटकर बना है तू रूप शैतान का। दुनिया भर के तूने विषय विकार पाल लिए। शराब तू पीता है, बीड़ी तू फूकता है, और अवैध स्त्रियों के संग तू करता है, गलत जगहों पे तू जाता है, मुर्गे तू मरोड़ता है, अंडे तू तोड़ता है, हर प्रकार का गलत कृत्य तू कर रहा है। तेरा जो है बहुत बुरा हाल होने वाला है, इस बात को समझ जा, रुक जा विषयों के राही। तो ये बात हमको जो है ये गुरुदेव समझाते हैं, संत समझाते हैं। तो इसी के साथ जो है हमारा 30वां अध्याय संपूर्ण हुआ। अभी हम 31वां अध्याय प्रारंभ करेंगे। 31वें अध्याय का नाम है जीवों की गतियों के विषय में भगवान कपिल के उपदेश। अब जो है गति के विषय में बताएंगे कपिल भगवान। अभी तो विपरीत कर्मों का वर्णन किया ना, विपरीत कर्म करने से और फिर क्या हालत हो जाती है वो सब बताया। अब बताएंगे कि अलग अलग गतियां क्या होती हैं जीवों की। श्री भगवानुवाच, भगवान कपिल ने आगे कहा, परमेश्वर की अध्यक्षता में तथा अपने कर्म फल के अनुसार विशेष प्रकार का शरीर धारण करने के लिए जीवात्मा को पुरुष के वीर्य कण के रूप में स्त्री के गर्भ में प्रवेश करना होता है। तो कौन वो साइंटिस्ट था जो ये खोज नहीं पा रहा था कि शुक्राणु में जान होती है या माता के अणु में जान होती है? यहाँ पे बताया जा रहा है पुरुष के या पिता के वीर्य के अंदर उस आत्मा को डाला जाता है और तब वो पिता के वीर्य से माता के गर्भ में स्थानांतरित किया जाता है। जो जिस जीवात्मा के विषय में हमने पीछे पढ़ा ना, जो 84 लाख योनियां पार करके मनुष्य बना, तो मनुष्य बनने के लिए सबसे पहले एक शुक्राणु के रूप में वो पिता के वीर्य में जाता है। उसके बाद क्या होता है?
पहली रात में शुक्राणु तथा रज मिलते हैं और पांचवी रात तक यह मिश्रण बुलबुले का रूप धारण कर लेता है। अब जो श्लोक आ रहे हैं ना, ये बहुत ही ज़्यादा साइंटिफिक हैं। जो लोग डॉक्टर लाइन में हैं, जो लोग थोड़ा जानते हैं इस विषय में, या जो साइंटिफिक फील्ड में हैं, वो लोग हैरान रह जाएंगे कि 5000 साल पहले जब हमारे पास एक्सरे मशीन्स नहीं होती थी, जब हमारे पास ये जो वो कराते अल्ट्रासाउंड्स कराते ये सब नहीं होता था, सोनोग्राफी नहीं होती थी, उस समय पे भी बिल्कुल एग्जैक्ट बताया है कि क्या साइज होता है बच्चे का, कौन सी रात में क्या बनता है, कब नखून बनते हैं, कब आंखें बनती है, बहुत डिटेल में बताया जाएगा। तो उन उन लोगों की बातों में हम क्यों आते हैं कि इनके तो हिंदुओं के धर्म ग्रंथों में बस अंधविश्वास की बातें लिखी हैं। ये बातें आपको किसी अन्य ग्रंथ में नहीं मिलेंगी। यहाँ पे मैं कंपैरिजन नहीं कर रहा हूँ कि हमारा धर्म श्रेष्ठ है बाकी सब बेकार है, पर बताओ ना कौन सी धर्म ग्रंथ है जिसमें ये सब बातें मिलेंगी? ये कहीं नहीं मिलने वाली। देखो यहाँ पे बता रहे हैं, पहली रात शुक्राणु तथा रज मिलते हैं और पांचवी रात में बुलबुले का रूप धारण कर लेता है। इतना ज्यादा देखो डिटेल। 10वीं रात्रि को यह बढ़कर बेर जैसा हो जाता है और उसके बाद धीरे धीरे यह मांस के पिंड या अंडे में परिवर्तित हो जाता है। धीरे धीरे मांस का पिंड बन जाता है। 1 महीने के भीतर सिर बन जाता है और 2 महीने के अंत में हाथ, पांव तथा अन्य अंग आकार पाते हैं। तीसरे मास के अंत तक नाखून, उंगलियां, अंगूठे, रोए, हड्डियां तथा चमड़ी प्रकट हो जाती है और इसी तरह जनेंद्रियां तथा आंखें, नथुने, कान, मुंह तथा गुदा जैसे छिद्र भी प्रकट होते हैं। तो 1 महीने के अंदर अंदर 9 छिद्र आ जाते हैं उस मांस के पिंड के अंदर जो माँ के गर्भ में है। मैं तो खुद बड़ा शौक हो गया इसको पढ़ के कि भागवतम के अंदर इतना ज़्यादा डिटेल इस बात का भी दे रखा है। मैं इस बात से शौक नहीं हुआ कि उनको पता था ये सब का, पर मैं इस बात से शौक था कि देखो भागवत जैसे ग्रंथ में भी ये सब बातें लिखी हुई हैं। ये सब भागवत में लिखने की जरूरत ही नहीं थी, पर ये सब इसलिए लिखा है ताकि हम जैसे जो मूर्ख लोग हैं, जो साइंस की तरफ बहुत ज़्यादा तरक्की की तरफ बहुत वो जा रहे हैं, उनको पता लग सके कि किसी ज़माने में ये सब चीज़ें हर किसी को पता होती थी। हमारे यहाँ पे तो हर किसी को ये बातें पता होती थी। आजकल तो देखो जो व्यक्ति पढ़ाई करेगा साइंस की उसी को पता लगेगा ना। वर्ल्ड की 100% पॉपुलेशन है, उसमें कोई 1-2% ही होते हैं जो इन चीज़ों में इतना ज़्यादा डिटेल में जाते हैं। लेकिन उस समय पे जब आर्य संस्कृति थी, पूरे विश्व में वैदिक सभ्यता थी, तो भागवत पाठ तो सभी करते थे ना। 100 में से कम 80% लोग तो पढ़ते ही थे, तो उन सबको ये बातें पता होती थी। और सुनिए, गर्भधारण के 4 महीने के भीतर शरीर के 7 मुख्य अवयव उत्पन्न हो जाते हैं। इनके नाम है रस, रक्त, मांस, चर्बी, हड्डी, मज्जा तथा वीर्य। मज्जा मतलब बोन मैरो और वीर्य मतलब सीमन। माँ के गर्भ में ही सीमन बन जाता है, इसका मतलब बच्चे का। 5 महीने में भूख तथा प्यास लगने लगती है और 6 मास के अंत तक झिल्ली, जरायु के भीतर बंद गर्भ भ्रूण उदर के दाहिनी भाग में चलने लगता है। ये बात तो साइंटिस्ट को भी पता नहीं लग पाई ना। ये बात कैसे पता लगा पाएंगे बेचारे कि 5 महीने में भूख प्यास लगने लगती है। अब वो बच्चा तो बताएगा नहीं कि मुझे भूख लग रही है, तो जितना दिखता है उतना तो बता देंगे। इसीलिए देखो भागवत ग्रंथ जो है श्रेष्ठ है। हम कहते हैं ना साइंस की पुस्तकों से भागवत श्रेष्ठ है, क्योंकि वो अंतरतम भावों को भी बता रहा है कि बच्चे को भूख लग रही है 5वें महीने में, और 6 मास के अंत तक जो है जरायु बन जाता है। झिल्ली के अंदर जो गर्भ है वो एक प्लास्टिक की थैली जैसे उसके अंदर हम होते हैं ना, उस प्रकार से उसके अंदर होता है और उदर की दाहिनी भाग में चलने लगता है। माता द्वारा ग्रहण किए गए भोजन तथा जल से पोषण प्राप्त करके भ्रूण बढ़ता है और मल मूत्र के घृणित स्थान में जो सभी प्रकार के कीटाणुओं के उपजने का स्थान है रहा आता है। तो माता का जो मल मूत्र का स्थान होता है, जहाँ पे मल मूत्र इकट्ठा होता है, उस जगह पे वो बच्चा होता है और वहाँ पे दुनिया भर के कीड़े उसको काटते हैं। उधर में भूखे कीड़ों द्वारा शरीर भर में बारंबार काटे जाने पाता है, क्योंकि कीड़े उसको इतना ज़्यादा काटते हैं, वो दर्द सहन नहीं कर पाता। उसकी चमड़ी बहुत ही ज़्यादा नाजुक होती है और उस समय पे वो उन कीड़ों को हटा भी नहीं सकता, उसको हाथ पैर का मूवमेंट भी नहीं करना आता है और वो कर भी नहीं सकता, बहुत ही ज़्यादा टाइटली पैक्ड रहता है। ये सब हम सब ने कष्ट ये झेला है। जो कुछ भी बताया जा रहा है ये सबके साथ होता है, चाहे कोई स्त्री शरीर में है, चाहे कोई पुरुष शरीर में है, चाहे कोई काला है, गोरा है, मोटा है, लंबा है। ऐसा नहीं है कि कोई बिल गेट्स का बच्चा होगा तो वो एसी वाले गर्भ में पैदा होगा, उसका गर्भ के अंदर भी यही सब होगा। तो अमीर घर में पैदा हो, गरीब घर में पैदा हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। इवन अगर कोई भक्तों के घर में भी पैदा हो रहा है ना, उसको भी ये सब सहन करना पड़ता है, क्षण क्षण में अचेत होता रहता है।
माता के खाए कड़वे, तीखे, अत्यधिक नमकीन या खट्टे भोजन के कारण शिशु के शरीर में निरंतर पीड़ा होती रहती है, जो प्राय असह्य होती है। असह्य का मतलब है सहन करने लायक नहीं होती वो पीड़ा। और देखो क्या भगवान का अरेंजमेंट है, गर्भ के समय पर ही स्त्री को कभी खट्टा खाने की इच्छा होती है, कभी तीखा खाने की इच्छा होती है, और जैसे ही वो ये सब खाती है उसके बच्चा जो पेट में होता है वो परेशान हो जाता है, वो लात मारता है माँ के पेट में, उसको कष्ट हो रहा होता है, और माँ कहती है ओ देखो बेबी किक कर रहा है, वो अपने पति का हाथ लगा के दिखाती है पेट, देखो किक कर रहा है, किक कर रहा है। उसे क्या पता क्यों किक कर रहा है, अंदर उसकी जान जा रही है, वहां मर रहा है वो, और ये कह रही है देखो किक कर रहा है। बड़ी बड़ी खुश होती है माताएं, खट्टा खाएंगी और पानी पूरी खाएंगी हैं। झिल्ली से लिपटे और बाहर से आंतों द्वारा ढका घिरा हुआ शिशु उदर में एक ओर पड़ा रहता है, पेट की एक तरफ वो झिल्ली के अंदर पड़ा रहता है, उसका सिर उसके पेट की ओर मुड़ा हुआ रहता है और उसकी कमर तथा गर्दन धनुषाकार में मुड़े रहते हैं। तो अब उसका पूरा वो भी बताया जा रहा है कैसा दिखता है, तो बता रहे धनुष के समान उसका गर्दन और कमर ये धनुष आकार में रहती है। आप सभी ने लगभग शायद फोटो देखी ही होगी फीटस की, वो पेट में जो गर्भ में बच्चा होता है उसका सिर जो है अंदर की तरफ होता है और धनुष के जैसा उसका कमर का शेप होता है उस समय पे। इस तरह शिशु पिंजड़े के पक्षी के समान बिना हिले डुले रह रहा होता है। उस समय यदि शिशु भाग्यवान हुआ तो उसे विगत 100 जन्मों के कष्ट स्मरण हो आते हैं और वह दुख से आहें भरता है। भला ऐसी दशा में मन शांति कैसे संभव है? कपिल भगवान बता रहे हैं अगर कोई भाग्यशाली हुआ बच्चा तो उसको अपने 100 जन्म याद आ जाते हैं गर्भ के अंदर, और 100 जन्म में जो कष्ट उसने भोगे वो सब उसको याद आते हैं। तो साइंटिस्ट तो कहते हैं अनकॉन्शियस होता है बच्चा, पर यहाँ बताया जा रहा है नहीं, उसमें चेतना होती है, उसको सब समझ में आ रहा है। चाहे कोई मुसलमान के पेट में हो, चाहे कोई क्रिश्चियन के पेट में हो, चाहे कोई सिख के पेट में हो, जैन के पेट में हो, कोई आदिवासी के पेट में हो, किसी के भी बस मनुष्य होना चाहिए। अगर मनुष्य के पेट में कोई बच्चा है तो उसको सब कुछ पता होता है कि पिछले जन्मों में कैसे मैंने कष्ट भोगे हैं और भगवान कौन है, कृष्ण ही भगवान है, ये सबको पता होता है। वो तो पेट से बाहर निकल के जिस परिवार में आ गया वो अपने हिसाब से उसको कोई मुसलमान बना देता है, कोई ईसाई बना देता है, कोई कुछ बना देता है, कोई कुछ बना देता है। लेकिन पेट के अंदर बच्चे को सारा ज्ञान होता है, गर्भ में जब तक बच्चा होता है। 100 जन्म मैंने कैसे कैसे मेरे बिताए हैं, हर बार मृत्यु हुई है, क्या क्या कष्ट मुझे हुआ, यमराज ने कैसे कैसे दंड दिया, उसको सब याद रहता है। इस प्रकार गर्भाधान के पश्चात 7वें मास से चेतना विकसित होने पर यह शिशु उन हवाओं के द्वारा चलायमान रहता है जो भ्रूण को प्रसव के कुछ सप्ताह पूर्व से दबाती रहती है। वह उसी पेट की गंदगी में उत्पन्न कीड़ों के समान एक स्थान में नहीं रह सकता। तो यहाँ बताया जा रहा है कि 7वें महीने में उसको उसकी चेतना आती है। 6 महीने तक चेतना नहीं होती, 7वें महीने में उसको सब चेतना आ जाती है, सब उसको याद आ जाता है। और पेट के अंदर नाना प्रकार की हवाएं उसको चलायमान करती हैं जो प्रसव के लिए होती हैं। डिलीवरी जब बच्चे को बाहर निकालना होता है उसके लिए कुछ हवाएं होती हैं जो प्रेशर एक्सर्ट करती हैं, वो हवाएं चलना शुरू हो जाती हैं, और वो हवाएं जब उस पर प्रेशर मारती हैं तो वो बच्चा परेशान हो जाता है उनके कारण, उस प्रेशर से। एक तो पहले ही इतनी कम जगह पर है, उसमें भी प्रेशर पड़ रहा है। आप सोच सकते हैं कितनी ज़्यादा बुरी हालत है इस समय इस बच्चे की, और इसको सब समझ में आ रहा है। और ये सांस भी नहीं ले सकता, पेट के अंदर सांस नहीं आती है, सांस बाहर चालू होगी। अभी अंदर इसकी सांसों की गिनती शुरू नहीं हुई है। हमें तो गिनती की सांसें मिलती है ना, तो वो जन्म लेने के बाद ही शुरू होता है। तो अभी इसका दम भी घुट रहा है, गर्मी भी लग रही है और बहुत बुरी हालत हो रही है। और पेट के अंदर जो गंदगी में कीड़े हैं वो तो एक जगह रहते हैं, पर ये एक स्थान में नहीं रह सकता, ये जगह बदलता है। 7वें महीने में हमें तो पता नहीं, हम तो स्त्री नहीं है, जो स्त्रियां माँ बनी उन्हें पता होगा कि 7वें महीने के बाद बच्चा पेट में जगह बदलता रहता है, ये इसलिए बदलता है। इस भयभीत अवस्था में भौतिक अवयवों के साथ 7 आवरणों से बंधा हुआ जीव हाथ जोड़कर भगवान से याचना करता है जिन्होंने उसे इस स्थिति में ला रखा है। तो 11वें श्लोक में बताया है, देखो ये मैं बताता हूँ आपको, ये भी इंपॉर्टेंट श्लोक है, इसको आप नोट कर सकते हैं। श्रीमद् भागवतम 3 स्कंद 31वां अध्याय और श्लोक संख्या 11, इसमें बताया कि बच्चे के हाथ जुड़े हुए होते हैं पेट में। और ये बात अब जाके लगभग 10-15 साल पहले साइंटिस्ट ने जब फोटो खींची तब उसको पता लगा कि बच्चे के हाथ जुड़े हुए होते हैं। सिर उसका झुका होता है, प्रार्थना की मुद्रा में होता है, बच्चा हाथ जोड़ के रखता है। जैसे हम प्रार्थना करते हैं ना तो हाथ जोड़ते हैं, हृदय की तरफ सिर झुकाते हैं, इस मुद्रा में वो बच्चा
इसलिए नहीं आता क्योंकि वो ऐसा ही होता है, वो इसलिए आता है क्योंकि वो प्रार्थना करना शुरू करेगा। अब बच्चा प्रार्थना करेगा गर्भ के अंदर, तो सुनते हैं उसकी क्या प्रार्थना है। जंतुर्वाच, जीव कहता है, देखो जीव प्रार्थना करता है और ये हम सब ने की है, जितने हम हैं ना, जितने भक्ति में जुड़े हुए हैं, नहीं भी जुड़े हुए हैं, सब ये पेट में प्रार्थना करते हैं। चाहे कोई किसी का भी बच्चा हो, मुसलमान का हो, ईसाई का हो, हिंदू का हो, क्रिश्चियन का हो, किसी का भी हो। क्या कहता है जीव? मैं उन भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करता हूँ जो अपने विभिन्न नित्य स्वरूपों में प्रकट होते हैं और इस भूतल पर घूमते रहते हैं। मैं उन्हीं की शरण ग्रहण करता हूँ क्योंकि वे ही मुझे निर्भय कर सकते हैं और उन्हीं ही मुझे यह जीवन अवस्था और उन्हीं से मुझे यह जीवन अवस्था प्राप्त हुई है जो मेरे अपवित्र कार्यों के सर्वथा अनुरूप है। तो पेट के अंदर बच्चा कह रहा है मैं भगवान की शरण ग्रहण करता हूँ और मैं इस बात को मानता हूँ कि मेरे ही कर्मों के कारण मुझे यहाँ पे आना पड़ा, लेकिन प्रभु की इच्छा से अब इस पेट के गर्भ में मैं आया हूँ। इस अवस्था में मैं बहुत दुखी हूँ, कृपा करके वो मुझे अभय दान दे, मुझे निर्भय करे। मैं बहुत डर रहा हूँ, मुझे बहुत डर लग रहा है, यहाँ पे बहुत घबरा रहा हूँ मैं। और आगे क्या कहता है? मैं विशुद्ध आत्मा अपने कर्म के द्वारा बंधा हुआ माया की व्यवस्थावश इस समय अपनी माता के गर्भ में पड़ा हुआ हूँ। मैं उन भगवान को नमस्कार करता हूँ जो यहाँ मेरे साथ हैं, किंतु जो अप्रभावित हैं और अपरिवर्तनशील हैं। वे असीम हैं किंतु संतप्त हृदय में देखे जाते हैं। मैं उन्हें सादर नमस्कार करता हूँ। सुनने में कितना अजीब सा लग रहा है कि हम सब ने ये प्रार्थना की हुई है। ये सारी बातें हमको माँ के गर्भ में याद थी और इस प्रकार की प्रार्थना हमने भगवान की स्तुति की। मैं संतप्त हूँ, परेशान हूँ और भगवान को मैं उनसे मैं प्रार्थना करता हूँ कि मुझे इस स्थिति से बाहर निकाले। मैं अपने इस पंचभूतों से निर्मित भौतिक शरीर में होने के कारण परमेश्वर से विलग हो गया हूँ। फलतः मेरे गुणों तथा इंद्रियों का दुरुपयोग हो रहा है। यद्यपि मैं मूलतया आध्यात्मिक हूँ, तो पेट के अंदर उसको सब ज्ञान है कि मैं आत्मा हूँ, चाहे वो साइंटिस्ट का ही बच्चा क्यों ना हो। हाँ, ये जो डार्विन था ये भी माँ के पेट में यही प्रार्थना करके बाद में डार्विन बन गया। क्योंकि ऐसे भौतिक शरीर से रहित होने के कारण भगवान प्रकृति तथा जीव से परे हैं और क्योंकि उनके आध्यात्मिक गुण महिमामय हैं, अतः मैं उन्हें नमस्कार करता हूँ। जीव आगे प्रार्थना करता है। जीवात्मा प्रकृति के वशीभूत रहता है और जन्म तथा मरण का चक्कर बनाए रखने के लिए कठिन श्रम करता रहता है। यह बद्ध जीवन भगवान के साथ अपने संबंध की विस्मृति के कारण है। अतः बिना भगवान की कृपा के कोई भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में पुनः किस प्रकार संलग्न हो सकता है? भगवान की कृपा के बिना कोई व्यक्ति भक्ति में नहीं लग सकता। कितना अच्छा लग रहा है ना सुनने में, भागवत के अंदर वो श्लोक भी जो हमने बोले हैं। ऐसे तो हम सुनते हैं ना, नारद उवाचा, शिव उवाचा, भगवान उवाचा, अर्जुन उवाचा। आज हमारा भी उवाचा आ गया है हमने हमारे भी श्लोक आ गए, हमने भी बोले हैं ये। भगवान के आंशिक स्वरूप अंतर्यामी परमात्मा के अतिरिक्त और कौन समस्त चर तथा अचर वस्तुओं का निर्देशन कर रहा है? वे काल की इन तीनों अवस्थाओं भूत, वर्तमान तथा भविष्य में उपस्थित रहते हैं। अतः बद्ध जीव उनके ही आदेश से विभिन्न कर्मों में रत है और इस बद्ध जीवन के तीन तापों से मुक्त होने के लिए हमें उनकी ही शरण ग्रहण करनी होगी। तो पेट के अंदर सब पता है कि भगवान की शरण ग्रहण करनी होगी। अपनी माता के उदर में रक्त, मल तथा मूत्र के कूप में गिरकर और अपनी माँ की जठराग्नि से दग्ध देहधारी जीव बाहर निकलने की व्यग्रता में महीनों की गिनती करता रहता है। अब दिन गिनता है अपने, कब मेरा समय आएगा बाहर निकलने का। बहुत परेशान। ये सब 7वें महीने में हो रहा है। 7वें महीने के बाद लगभग 8वें महीने में ये प्रार्थना चल रही है और प्रार्थना करता है, भगवान यह अभागा जीव कब इस कारागार से मुक्त हो पाएगा? निरंतर उसकी प्रार्थना चालू हो गई। तो 7वें महीने के बाद प्रार्थना शुरू हो जाती है। 1 महीने तक लगभग प्रार्थना चलती रहती है उसकी, कब मैं यहाँ से बाहर निकलूंगा, कब यहाँ से बाहर निकलूंगा। हे भगवान, आपकी अहेतु की कृपा से मुझ में चेतना आई। यद्यपि मैं अभी केवल 10 मास का हूँ, 10 मास का हो गया लगभग, वो 9 महीना और कुछ दिन का लगभग हो गया। पतितात्माओं के मित्र भगवान की इस अहेतु की कृपा के लिए कृतज्ञता प्रकट करने के हेतु मेरे पास हाथ जोड़कर प्रार्थना करने के अतिरिक्त है ही क्या? अब इस गर्भ के अंदर मैं कर भी क्या सकता हूँ? फूल भी नहीं तोड़ सकता, तुलसी पत्र भी नहीं तोड़ सकता,
गंगा जल से भी आपका अभिषेक नहीं कर सकता, आपको स्नान नहीं करा सकता, प्रभु बस हाथ जोड़ के प्रार्थना ही कर सकता हूँ। उस समय ऐसा लग रहा था, और आज जब सारी सामग्री हमारे पास आ गई, हम सब कुछ कर सकते हैं, तो हम करते नहीं। देखो क्या क्या आनंद का विषय है। अन्य प्रकार का शरीरधारी जीव केवल अंत प्रेरणा से देखता है, वह उस शरीर के ग्राह्य तथा अग्राह्य अनुभवों से ही परिचित होता है, किंतु मुझे ऐसा शरीर प्राप्त है जिसमें मैं अपनी इंद्रियों को वश में रखता हूँ और अपने गंतव्य को समझता हूँ। अतः मैं उन भगवान को सादर नमस्कार करता हूँ जिनके आशीर्वाद से मुझे यह शरीर प्राप्त हुआ है और जिनकी कृपा से मैं उन्हें भीतर और बाहर देख सकता हूँ। जीवात्मा प्रार्थना कर रहा है कि बाकी जानवरों को जो शरीर मिलता है उसमें बस वो कष्ट का अनुभव करते हैं। जानवरों के बच्चों में भी चेतना आती है माँ के पेट में, लेकिन उन्हें बस दर्द होता है, उन्हें कुछ समझ नहीं आता है क्या हो रहा है। लेकिन ये जीवात्मा कह रहा है मुझे इतना सौभाग्य प्राप्त हुआ, मैं मनुष्य एक मानुषी माता के गर्भ में आया, एक इंसान माता के गर्भ में आया, और मुझे सारा ज्ञान हो पा रहा है इस बात का कि भगवान ही मेरे गंतव्य हैं और उन्हें मैं गर्भ के भीतर भी और बाहर भी देख सकता हूँ, नहीं अपने शरीर के भीतर और बाहर देख सकता हूँ। अतः हे प्रभु, यद्यपि मैं अत्यंत भयावह परिस्थिति में रह रहा हूँ, किंतु मैं अपनी माँ के गर्भ से बाहर आकर भौतिक जीवन के अंधकूप में गिरना नहीं चाहता। मैं नहीं चाहता दोबारा से गिरना। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रार्थना है। हम सब ने माँ के गर्भ में प्रॉमिस किया है कि प्रभु दोबारा मैं माया में नहीं गिरना चाहता। देव माया नामक आपकी बहिरंगा शक्ति, तो देखो इसका नाम भी पता था, गर्भ में सारा ज्ञान था। सोचो कितना अजीब सा लग रहा है। भागवत पढ़ने से पहले हमें लगता था हमें कुछ पता ही नहीं था, बट एक्चुअली में माँ के गर्भ में सारा ज्ञान था। फिर ये ज्ञान कैसे चला जाएगा ये भी आगे बताया जाएगा, कैसे हम बिल्कुल जीरो पे आ जाएंगे। देव माया नामक आपकी बहिरंगा शक्ति तुरंत नवजात शिशु को पकड़ लेती है और उसके बाद तुरंत ही झूठा स्वरूप ज्ञान प्रारंभ हो जाता है, जो निरंतर जन्म तथा मृत्यु के चक्र का शुभारंभ है। ये होता है, बच्चा जैसी जन्म लेता है तो देव माया नाम की भगवान की बहिरंगा शक्ति बच्चे को पकड़ लेती है और वो अपना स्वरूप भूल जाता है और झूठा स्वरूप ज्ञान उसको हो जाता है। किसी का बच्चा है, किसी का पोता है, किसी का भाई है, किसी का जीजा है, किसी का नहीं, जीजा तो नहीं बन सकता, मतलब इस प्रकार से जो है कुछ कुछ बन जाता है। वो इस प्रकार से अलग अलग उसके संबंध जागृत हो जाते हैं और जन्म मृत्यु के चक्र में जो है उसका शुभारंभ हो जाता है। तो ये बच्चा क्या कह रहा है माँ के पेट में, प्रभु गर्भ के अंदर तो उस आपकी देव माया का प्रवेश नहीं है, माँ के गर्भ के अंदर तो वो माया प्रवेश नहीं कर सकती, लेकिन जैसे ही मैं इस गर्भ से बाहर आऊँगा मुझे वो माया पकड़ लेगी, लेकिन मैं दोबारा उसके चंगुल में फंसना नहीं चाहता। अतः और अधिक शुद्ध ना होकर मैं अपने मित्र विशुद्ध चेतना की सहायता से अज्ञान के अंधकार से अपना उद्धार करूँगा। केवल भगवान विष्णु के चरण कमलों को अपने मन में धारण करके मैं बारंबार जन्म तथा मृत्यु के लिए अनेक माताओं के गर्भों में प्रविष्ट करने से बच सकूंगा। यहाँ पे पेट के अंदर पता लग गया कि कृष्ण विष्णु ही परम भगवान है। देखो अब जो है खुलासा हो गया। बच्चे को पता था कि विष्णु ही भगवान है, तो अल्लाह के बारे में कहाँ से पता लगा, जेहोवा के बारे में कहाँ से पता लगा, जूडा के बारे में कहाँ से पता लगा, या और भी सरस्वती, इंद्र, चंद्र, सूर्य, गणेश, इनके बारे में कहाँ से पता लगा। ये सब जन्म लेने के बाद होता है। माँ के गर्भ में हर बच्चे को पता होता है कि विष्णु ही परम भगवान है और उनकी मुझे शरण लेनी है, यही भावना थी मन में। आगे कपिलवाच, फिर कपिल भगवान आगे बताएंगे। तो कपिल भगवान आगे क्या बताएंगे हम कल जानेंगे। समय लगभग पूरा हो गया है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का धन्यवाद। किसी वक्त कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट पर पूछ सकते हैं। दानिश कश्यप जी कह रहे हैं सूक्ष्म शरीर कहाँ जाता। दानिश जी, सूक्ष्म शरीर का मतलब होता है हमारे आत्मा के ऊपर दो शरीर होते हैं। जैसे हम एक हम शर्ट पहनते हैं, उसके ऊपर कोट डालते हैं, तो दो कवरिंग्स होती है ना, शर्ट के ऊपर कोट होता है। तो कोई व्यक्ति कोट बदल रहा है, हर रोज कोट बदल रहा है, लेकिन शर्ट नहीं बदलता, नहाता नहीं है, मतलब शर्ट पहन के रखता है वो, और शर्ट जो है वो मरने के बाद ही उसकी बदली जाती है, ऐसा आप समझिए। तो इसी प्रकार से आत्मा जो है उसके ऊपर एक सूक्ष्म शरीर होता है, फिर उसके ऊपर ये स्थूल शरीर होता है। ये जो शरीर है ना, जो पंच महाभूत से बना है, अग्नि, पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, जिसमें आंखें, कान, नाक, मुंह, ये जो है ये वाला शरीर, इसको स्थूल शरीर कहते हैं। तो जीव की जब मृत्यु होती है तो ये स्थूल शरीर चेंज हो जाता है, कभी कुत्ते का हो जाता है, कभी बिल्ली का हो जाता है। लेकिन जो सूक्ष्म शरीर है
आत्मा के ऊपर जो इसके अंदर है, वो जो है वो कभी चेंज नहीं होता। वो कब चेंज होता है? वो तब चेंज होता है जब आत्मा की मुक्ति हो जाती है संसार से, जब भगवान के धाम चले जाते हैं। तो सूक्ष्म शरीर किससे बनता है? सूक्ष्म शरीर बनता है मन, बुद्धि और अहंकार से। मन, बुद्धि और अहंकार, ये चीजें हम देख नहीं सकते पर ये होती हैं और ये सेम रहती है हर शरीर में। तो ये जो सूक्ष्म शरीर है, इसके साथ ही व्यक्ति नरक में जाता है, और नरक के अंदर जो हमने बताया विशेष प्रकार का शरीर मिलता है, वो स्थूल शरीर होता है, लेकिन सूक्ष्म शरीर यही रहता है। यही शरीर कंटिन्यू रहेगा, किसी भी योनि में चले जाइए, किसी भी लोक में चले जाइए, स्वर्ग में भी चले जाइए, सूक्ष्म शरीर चेंज नहीं होता। सूक्ष्म शरीर तब भी चेंज होता है जब कोई व्यक्ति वैकुंठ चला जाता है या गोलोक चला जाता है। और इनके अलावा हरे कृष्णा सेंटर सांबा कह रहे हैं वन ऑफ द बेस्ट चैप्टर्स ऑफ भागवतम। बिल्कुल, ये भागवतम का बहुत ही साइंटिफिक चैप्टर है, ये वाला भी और इससे पिछले वाला भी। बहुत ज़्यादा आई ओपनिंग चैप्टर मैं इसको कहूँगा, आंखें खोल देने वाला चैप्टर है। मतलब इतना कुछ सुनने के बाद भी अगर कोई व्यक्ति भक्ति नहीं करेगा, उसकी आंखें नहीं खोलेंगी, तो उसको तो फिर क्या कहा जाए बताइए। सब कुछ भागवत में इतना डिटेल में एक्सप्लेन किया, ऐसा 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 होता है, उसके बाद भी अगर कोई व्यक्ति भक्ति ना करे तो उसके बारे में क्या कहा जाए फिर। निधि माता कह रही है, प्रभु जी अगर पति बुरे कर्म करे तो क्या पत्नी को भी सजा मिलती है, चाहे पत्नी कृष्ण भक्त ही क्यों ना हो? निधि माता, आपके लिए बहुत अच्छी खुशखबरी है, पति के किसी बुरे कर्म का फल पत्नी को नहीं मिलता, लेकिन पत्नी अगर बुरे कर्म करे तो पति को मिलेगा, ऐसा विधान है शास्त्रों में। और पति अगर कोई, इनफैक्ट अगर पत्नी भक्ति करती है, यानी आप जो भी भक्ति करोगे या जिसके लिए भी आप प्रश्न पूछ रहे हो, वो अगर भक्ति करेंगी तो उसका सारा बेनिफिट उन्हीं को मिलेगा, पति को कुछ नहीं जाएगा। लेकिन पति अगर भक्ति करेगा तो उसका आधा पत्नी को चला जाएगा। ये शास्त्रों में दिया है पत्नियों के लिए, तो सभी माताओं के लिए बड़ी ये खुशखबरी है। कीर्ति माता कह रही है, प्रभु जी क्या स्त्री योनि पाप योनि होती है? माता, अगर स्त्री योनि पाप योनि होती तो उसको इतनी सारी फैसिलिटीज क्यों दी जाती? पाप योनि कहते भी हैं उसको, ये इसलिए होता है क्योंकि स्त्री का जो शरीर होता है वो, उसमें महीने महीने में उसको बहुत कष्ट झेलना पड़ता है, और भी बहुत सारे कारण होते हैं। उसमें ईर्ष्या ज़्यादा होती है, ईर्ष्यालु योनि होती है, और काम वासना भी पुरुषों के मुकाबले 8 गुना अधिक होती है स्त्रियों के अंदर। तो इसलिए जो स्त्री योनि है वो थोड़ी सी मुश्किल योनि होती है। तो पर ऐसा कुछ नहीं है, आजकल पुरुषों में भी ये सब देखा जाता है, कोई खास फर्क नहीं है, स्त्री हो पुरुष हो। जो व्यक्ति भक्त नहीं है ना, वो बेकार है, बस हमें ये समझना है। इस सब में हमें पढ़ना नहीं, ये सब पहले के युगों में चलता था, पर आज के युग में तो स्त्री हो चाहे पुरुष हो, कई लोग शरीर से पुरुष होते हैं और अंदर से स्त्री होते हैं, ऐसे भी लोग आजकल आ गए। या कोई बाहर से स्त्री होती है, अंदर से पुरुष होते हैं। अब उसके बारे में हम क्या बोले, वो स्त्री है या पुरुष है, उसको शास्त्रों में हम निकालेंगे तो तो ये पुराने जमाने में होता था। आजकल के लिए क्या है, जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होए। बस हमें भगवान का भजन करना है, भक्ति करनी है। कोई स्त्री शरीर में हो या पुरुष शरीर में हो, इसमें कोई लिंग भेद नहीं, कोई जाति भेद नहीं, कोई भी भक्त बन सकता है। इतनी महान महान स्त्रियां भी भक्त हुई हैं, जैसे शबरी इतनी बड़ी भक्त हुई भगवान की, और ये विदुरानी इतनी बड़ी भक्त हुई, कृष्ण भगवान उनके छिलके खाने के लिए आए थे। और पिशीमा अभी प्रभुपाद जी की जो बहन थी वो इतनी बड़ी भक्त हुई हैं। पिशीमा के गौर निताई एक पुस्तक है, उसमें इतनी सारी उनकी लीलाएं हैं। और ब्रिज के संतों में बहुत सारी, मीराबाई हैं, मीराबाई का उदाहरण तो दुनिया देती है। तो एक रानी रत्नावती हुई हैं, एक कर्माबाई हुई हैं, इतनी सारी स्त्रियां भक्त हुई हैं। तो इससे फर्क नहीं पड़ता कोई स्त्री शरीर में पुरुष शरीर में है। जो भक्ति नहीं करता वो व्यक्ति पापी है, जो भक्ति करता है वही व्यक्ति जो है वैष्णव है, वो ब्राह्मण से भी श्रेष्ठ है। अशोक प्रभु कह रहे हैं, प्रभु जी धर्म का मूल क्या है? प्रभु जी धर्म का मूल है शास्त्र। वैसे तो गुरु महाराज कहते हैं दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, जहाँ दया तहाँ धर्म है, नहीं जहाँ पता नहीं ऐसे कुछ था, जहाँ पाप तथा वहाँ पे कष्ट है, जहाँ धर्म वहाँ आप, ऐसे कुछ है। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि दया ही धर्म का मूल है। ऐसा गुरु महाराज के मुख से हमने सुना है कि जिस व्यक्ति के हृदय में दया है वही व्यक्ति धार्मिक कृत्य कर सकता है। पर अगर आप फिलॉसफिकली पूछ रहे हैं तो शास्त्र ही धर्म का मूल है। वेदों के अंदर जो बातें बताई वही धर्म है, धर्मशास्त्रों में जो भागवत में, भगवत गीता में बातें बताई वही धर्म है, और जो उसमें मना किया है वही अधर्म है। बस सिंपल सा फॉर्मूला है। कई लोग कहते हैं पाप किसे कहते हैं, हमारे हिसाब से तो ये पाप है,
उसके हिसाब से वो पाप है। अगर कोई स्त्री अपना बच्चे को पालन करने के लिए कहीं से चोरी करके ला रही तो यही उसके लिए धर्म, यही सही है। तो उस सब में हम पढ़ते नहीं हैं, हम सीधा सा हिसाब रखते, जो गीता भागवत में कहा है वही पुण्य है, वही धर्म है, और जो उसमें मना किया गया वही अधर्म है, वही पाप है। बिल्कुल सिंपल सी डेफिनेशन हमें यही समझनी है। शिवांगी माता कह रही है आई कांट बिलीव दिस प्रभु जी, मेरा सर घूम रहा है। माता सर ज़्यादा मत घुमाइए वरना घूम ही जाएगा। श्री भागवतम ने सारी गायनोकोलॉजी पढ़ा डाली। तो शिवांगी माता आप कहाँ एमएस करने के चक्कर में पड़ गए, एमबीबीएस की पढ़ाई, आपको भागवत पढ़नी चाहिए अगर वास्तव में आपको गायनोकोलॉजिस्ट बनना है, जच्चा बच्चा केंद्र में भागवत लेकर। तो हम देखो प्रचार कर सकते हैं ना, आप डॉक्टरी लाइन में हो तो आप जो आपकी डॉक्टर फ्रेंड्स हैं उनको आप दिखाओ, देखो भागवत में कितना अच्छे से बताया, इसी बहाने आपकी भागवतम डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। प्रभुपाद जी की भागवतम आप हर हॉस्पिटल में पहुंचाओ, तो उनको पढ़ाओ, देखो कितना इंटरेस्टिंग चैप्टर मिला ना हमको। और कविता माता हंस रही हैं, धन्यवाद माता जी आपका हंसने के लिए। पारस सब्रवाल जी वांछा कल्पतरु कह रहे हैं, तो पांडु प्रभु जी आपको भी हमारी ओर से दंडवत प्रणाम। ठीक है, और किसी का कोई प्रश्न नहीं है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। आप सभी ऐसी कृपा बनाए रखें ताकि हम ये सेवा आपकी कंटिन्यू रख सकें और प्रभुपाद और गुरु महाराज के चरणों में कुछ भजन भक्ति हमारी बनी रहे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय, जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय, गौर भक्त वृंद की जय। हरे कृष्ण। मोनिका सहगल जी कह रहे बच गए प्रभु जी, बच गए प्रभु जी। प्रभु जी तो बच ही गए योनि से निकल के माँ के गर्भ से तो हम सभी बच गए। आगे हम पढ़ेंगे क्या क्या हुआ कल। हरे कृष्ण।